वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव विल हैव होता है। हैव हैज का प्रयोग हम पास में होने या फिर रखने के अर्थ में करते हैं, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अधिकार, संबंध या फिर स्वामित्व के भाव को प्रकट करने के लिए। सेंटेंस यदि निगेटिव हो अर्थात नकारात्मक वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नो और नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य का पूरक। नो और नोट का प्रयोग आपको एक्सरसाइज में आगे समझ में आएगा, इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मेरे पास कलम नहीं है। ठीक है, तो पहले आप देखें कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मेरे, मैं, मेरे। इसके लिए हम आई प्रयोग करते हैं, तो पहले यहाँ पर हम आई प्रयोग कर लेंगे। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ हैव हैज के प्रयोग में, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो केवल तभी आपको हैज प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ सिंपली आपको हैव प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आई के साथ क्या प्रयोग में आएगा, हैव प्रयोग में आएगा। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आ गया। अब क्या है यहाँ पर, नो या फिर नोट। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन क्या है, कलम है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है अर्थात यह एक वचन में है और इसकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, तो पहले हम नो प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब आप नो प्रयोग करोगे, ठीक है, तब कलम के पहले आपको आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है अर्थात पेन के पहले आपको आर्टिकल्स प्रयोग नहीं करना है। मेरे पास कलम नहीं है, आई हैव नो पेन। यदि आप नोट प्रयोग करना चाहते हैं तब इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, आई हैव नोट ए पेन। अब आपको यहाँ पर समझना यह है, यदि आपको नो प्रयोग करना है तो पेन के पहले आर्टिकल्स प्रयोग में नहीं आना चाहिए, है ना। और यदि आपको नोट प्रयोग करना है तो पेन के पहले आर्टिकल्स प्रयोग होना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात थोड़ा सा आप आर्टिकल्स का प्रयोग समझ लो। देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या फिर एन प्रयोग किया जाता है प्रोनाउंसिएशन के विचार से। यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आता है तब हम उस नाउन के पहले एन प्रयोग करते हैं, और यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है तब उसके पहले हम ए प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया ए और एन का प्रयोग किस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस पर आते हैं, मेरे पास कलम नहीं है। अर्थात इस सेंटेंस को आप नो और नोट दोनों की सहायता से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आपको नो प्रयोग करना है तो आई हैव नो पेन। ठीक है, और यदि आप नोट प्रयोग करना चाहते हैं तो आई हैव नोट ए पेन। अब देखो पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए प्रयोग किया। तो उम्मीद करता हूँ नो और नोट का प्रयोग आपको इस सेंटेंस में समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है, हम लोगों के पास कलमें नहीं है। तो पहले आप देखो सब्जेक्ट क्या है, हम लोगों। ठीक है, वी। अब वी के साथ हैव प्रयोग में आता है। अब यहाँ पर आप देखो कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य पूरक के रूप में नाउन क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अर्थात नाउन काउंटेबल है बट प्लूरल है, बहुवचन में है, क्या है, कलमें। ठीक है, तो जब नाउन प्लूरल रहेगा तब आपको सिंपली नो प्रयोग करना है, नो पेन्स। हम लोगों के पास कलमें नहीं है, वी हैव नो पेन्स। अर्थात आपको क्या समझ में आया, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, ठीक है, तब सिर्फ नाउन के पहले आपको नो प्रयोग करना है। ठीक है, यदि नाउन प्लूरल रहेगा तो सिंपली आपको नो ही प्रयोग करना है। ठीक है, नोट प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं, आपके पास लाल कलम नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आपके, यू। यू के साथ है प्रयोग में आएगा। अब यहाँ पर आप देखो आपके पास लाल कलम। ठीक है, कलम नाउन है और लाल क्या है, एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल्स के प्रयोग में आपको पता होगा, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहता है तब हम उस एडजेक्टिव के ठीक पहले ए या फिर एन प्रयोग करते हैं उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के विचार से। इतना आपको पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को भी आप नो और नोट दोनों की सहायता से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहले हम नो प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास लाल कलम नहीं है, यू हैव नो रेड पेन। या फिर इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, यू हैव नोट ए
रेड पेन। अब देखो आपके पास लाल कलम नहीं है, यू हैव नो रेड पेन। जब मैंने नो प्रयोग किया तो रेड के पहले कोई आर्टिकल्स प्रयोग में नहीं है ना। पेन नाउन है और रेड क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले मैंने आर्टिकल्स प्रयोग नहीं किया है, तब मैंने नो प्रयोग किया। अब इस सेंटेंस में देखो यू हैव नॉट ए रेड पेन, यहाँ पर क्या है, पेन नाउन है और इस नाउन के पहले रेड क्या है, एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के ठीक पहले चूंकि मैंने आर्टिकल्स ए प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर मैंने नोट प्रयोग किया। और चूंकि रेड का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए प्रयोग किया। अर्थात आपको बात क्या समझ में आया कि आपके पास लाल कलम नहीं है, इसे आप दो तरीका से बना सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब आर्टिकल्स प्रयोग में नहीं रहेगा तब आप नो प्रयोग करेंगे, और यदि आर्टिकल्स प्रयोग में रहेगा तब आपको नोट प्रयोग करना है। यू हैव नो रेड पेन, या फिर आप बना सकते हैं यू हैव नोट ए रेड पेन। ठीक है, उसके पास लाल कलमें नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसके, तो पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो हैज प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आपको नो प्रयोग करना है या फिर नोट प्रयोग करना है या फिर आपको दोनों प्रयोग करना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीमेंट के रूप में नाउन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कंप्लीमेंट के रूप में नाउन क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यदि कंप्लीमेंट के रूप में नाउन प्लूरल हो, ठीक है, या फिर अनकाउंटेबल हो, तब सिंपली आपको नो प्रयोग करना है, नोट प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कल में नाउन प्लूरल है तो सिंपली आप नो प्रयोग करेंगे। अब क्या है, लाल कलमें, ठीक है, रेड पेन्स। उसके पास लाल कलमें नहीं है, ही हैज नो रेड पेन्स। अब क्या है, रेखा को सुंदरता नहीं है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे रेखा। रेखा किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी लड़की का नाम है, अर्थात सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, तो इसके साथ हैज प्रयोग करेंगे, तो रेखा हैज। अब यहाँ पर देखो कंप्लीमेंट के रूप में क्या है, नाउन अनकाउंटेबल है, सुंदरता, इसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंपली यहाँ पर आपको नो प्रयोग करना है, नोट प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, रेखा को सुंदरता नहीं है, रेखा हैज नो ब्यूटी। रेखा को सुंदरता नहीं है, रेखा हैज नो ब्यूटी। आपके दोस्त को बुखार नहीं है। अब देखो आपके दोस्त, ठीक है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, योर फ्रेंड, तो पहले हम हैज प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो कंप्लीमेंट के रूप में नाउन क्या है, बुखार, फीवर, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंपली आपको नो प्रयोग करना है, नो फीवर। आपके दोस्त को बुखार नहीं है, योर फ्रेंड हैज नो फीवर। उन लोगों के पास काम नहीं है, काम, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंपली आपको नो प्रयोग करना है। ठीक है, उन लोगों के पास काम नहीं है, दे हैव नो वर्क। लड़कों के पास वक्त नहीं है, वक्त, टाइम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर भी हम नो प्रयोग करेंगे। ठीक है, लड़कों के पास, द बॉयज हैव नो टाइम। गरीब लोगों के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर भी आपको नो प्रयोग करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, गरीब लोगों, ठीक है, तो गरीब लोगों के लिए द पुअर प्रयोग करना है, द पुअर। ठीक है, हैव नो नॉलेज। गरीब लोगों के पास ज्ञान नहीं है, द पुअर हैव नो नॉलेज। अर्थात आपको क्या समझ में आया, यदि सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रयोग में रहेगा और उसके पहले आर्टिकल्स प्रयोग में नहीं रहेगा तब आपको नो प्रयोग करना है। नाउन यदि प्लूरल रहेगा तो सिंपली आपको नो प्रयोग करना है। नाउन यदि अनकाउंटेबल रहेगा फिर भी आपको सिंपली नो प्रयोग करना है। बट यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल्स प्रयोग में रहेगा तब उसके पहले आपको नोट प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।